अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद बर्नी। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपको ये एक टेंडर दिखा रहा हूँ। ये CDFST कराची यूनिवर्सिटी का टेंडर है, ठीक है ना। ये आपने देख लिया। अब ये टेंडर जो है ये आता है 27 सितंबर को, ठीक है। ये 27 सितंबर को आता है और ये है टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ रिसर्च लैब इक्विपमेंट फॉर CDFST यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ठीक। अब ये जो टेंडर आ रहा है इसकी जमा कराने की तारीख है 22, आज है 21, कल है 22। अब ये टेंडर आया है 27 सितंबर को, ठीक है। और इसके अंदर ये सारी इक्विपमेंट आई हैं क्योंकि CDFST के पास जो है तकरीबन 680 मिलियन की ग्रांट है इन चीज़ों को ख़रीदने की, इस डिपार्टमेंट को बनाने की। ये सेंटर फॉर डिजिटल फॉरेंसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है जिसके हेड हैं कमरुल आरफीन साहब। तो अब जब ये टेंडर आया तो एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने उसके अंदर अप्लाई किया। जब उन्होंने अप्लाई किया और उसके बाद चीज़ों के लिए पूछा तो मतलब चीज़ों के लिए पूछे से मतलब कि जब उन्होंने OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को फ़ोन किया जो कि इस टेंडर में चीज़ें चाहिए, उससे पहले तो ये कि मिलना बहुत मुश्किल थी वो चीज़ें जैसे उन्होंने स्पेक्स दी हैं, जानबूझ के ताकि लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया हो, ठीक है। फिर जब उन्होंने कांटेक्ट कर लिया किसी चीज़ को ढूंढने के बाद उस कंपनी को, तो उन्होंने कहा जी ये चीज़ तो हम आपको नहीं दे सकते, ये लॉक है, यानी किसी ने उसको ऑलरेडी पहले बुक करा लिया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी के लिए और हम उसके अलावा किसी को भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, ना कोड देंगे ना प्राइस देंगे ताकि वो अकेला जीत जाए। तो मैंने कहा यार अच्छा, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यार हमें तो नहीं मिल रही, तुम ट्राई करो, ठीक है। तुम वहाँ पे बैठे हो काम करते हो तो तुम ट्राई करो। अब क्या हुआ कि मैंने जब ट्राई किया, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा बर्नी ये जो सप्लायर है SAT, ठीक है, SAT ये जो सप्लायर है ये है दुबई में, ठीक। ये है प्राइम टावर बुर्ज खलीफा पे, यहाँ पे हैं विमल मिठानी साहब। और ये साइंटिफिक एनालिटिकल टूल्स कंपनी जो कि दुबई की है, यहाँ पे विमल मिठानी साहब ने हमें जो है ये इसकी बुकिंग दी है। तो मैंने कहा यार लेकिन ये जो पाकिस्तान की कंपनी है उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो उनको भी वो दो कोटेशन, बाद में जिसकी प्राइस कम होगी वो जीतेगा। उसने कहा नहीं, ये इन्हीं का है, जिसने टेंडर बनाया है सप्लायर भी वही है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कि जो सप्लायर हो, जो ख़रीदार हो और सप्लायर हो दोनों एक ही हो। उसने कहा ऐसे ही है। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने मुझे समझाया, उसने मुझे कहा कि SAT के पास इस टेंडर के बारे में उसने हमें 2 तारीख को कांटेक्ट किया, 2 सितंबर को। टेंडर आ रहा है 27 को और उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है अगस्त से। अब वो अगस्त से उसके पास इन्फॉर्मेशन है, 2 को वो हमें ऑफिशियली अप्रोच कर रहा है 2 सितंबर को, और उसके बाद 3 हफ्ते बाद 25 दिन बाद जो है ये टेंडर आता है। तो तुम्हें नहीं समझ आ रही, उसके अंदर जिन्होंने टेंडर बनाया वही सप्लायर है। मैंने कहा लेकिन टेंडर तो बनाया कराची यूनिवर्सिटी में और ये सप्लायर SAT। उसने बोला हाँ इसके पीछे वो ही हैं जिन्होंने टेंडर बनाया, उनका इनसे कांटेक्ट है, ठीक। उसने कहा कि ये सिर्फ यही कंपनी जीतनी चाहिए और यही जीतेगी और ये SAT वहाँ जाके अपनी सब्सिडरी बनाएगी, ठीक है ना। जिससे भी अब ये मर्जर करेंगे तो इससे समझ आ गई बात कि अच्छा बेनिफिशरी है कौन। अब ये SAT जो पाकिस्तान में होगी, जो उसका मालिक है, और उसके बाद जो लोग वहाँ बैठ रहे हैं वो उसके बेनिफिशियरी होंगे। तो समझ में आई कि अच्छा ये सूरत हाल है। तो उसने कहा इन्होंने टेंडर आने से 25 दिन पहले हमें अप्रोच करके कंफर्म कर दिया था। अब ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान के पेपरा रूल के ऊपर, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए और हाई कोर्ट के लिए स्पेशली जो पनवर साहब अभी 2 नवंबर को इस बारे में इसके मुतालिक सुनेंगे भी कि क्या हुआ जी, हो गया टेंडर, सही हुआ कैसे हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से उनको इस टेंडर को कैंसिल करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ करप्शन साफ नज़र आ गई कि विमल मिठानी के पास, जो कि गैर मुल्की है, पाकिस्तान के ऐसे हसास इदारे की जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी तमाम चीज़ों की। क्योंकि जब आप CDFST के उसमें जाते हैं ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है CDFST प्ले एन इंटीग्रल रोल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। The center will support law enforcement agencies, police और रेंजर्स और NABS, CPLC। अब यहाँ पे इतने लोगों को इन्होंने सपोर्ट करनी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। तो क्राइम तो उन्होंने यहीं पे कर दिया कि टेंडर होने से पहले जिन लोगों ने इस टेंडर को बनाया उन्होंने कांटेक्ट भी कर लिया वहाँ पे, और एक कंपनी को SAT को ऑर्गेनाइज किया कि वहाँ पे उनको सारी चीज़ें बताई। उसने वहाँ चीज़ों को ब्लॉक किया और उसके बाद वो SAT.AE इनकी वेबसाइट है, ये साइंटिफिक एनालिटिकल टूल्स की, और ये अब पाकिस्तान में इसकी ब्रांच खुलेगी, ठीक है ना।
या जिससे भी इनका इलाक होगा, तो वो मालकान जो वो असल में बेनिफिशियरी हैं। तो असल गेम क्या खेली गई, इसको बाकायदा से इस तरह से वहाँ पे भेज के 3 हफ्ते पहले इन्फॉर्मेशन दे के सारी चीज़ें करके ऑलरेडी अगस्त में सारी चीज़ें तय कर ली गई। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से और मुराद अली शाह जो कि कराची यूनिवर्सिटी जिनके डोमेन में आती है उनसे, और वाइस चांसलर जो हैं कराची यूनिवर्सिटी उनसे, कि ज़रा ये चेक करें ये किसने किया और क्यों किया और इस टेंडर को कैंसिल करें। भाई 680 मिलियन से ज़्यादा रकम का ये है और इसके अंदर इतनी बड़ी करप्शन हो रही है। और मैं बड़ा हैरान हूँ, इतने सीनियर अफसरान जो हैं वो जो हैं वो इसमें बैठे हुए हैं। क्योंकि जब मैं गया था 2016 में, मैंने इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया से नुइक्स के जो है एक्सपर्ट्स को लिया था और जर्मनी से प्रोसीटेक कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के जो हैं एक्सपर्ट्स को लिया था और बाकायदा उस वक्त के वाइस चांसलर कैसर साहब को डिटेल में ब्रीफिंग वगैरह दी थी। अब उसके बाद और इन तमाम फॉरनर्स से मिलवाया था और सारा बताया था कि कैसे ये जो है इसका सिलेबस और सारी चीज़ें बनेंगी और किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और उसके ऊपर जो है बाकायदा कम्युनिकेशन होता रहा वाइस चांसलर के साथ, उसकी भी मेरे पास डिटेल है। लेकिन अब जो ये मुझे रिपोर्ट आई है OEM से, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, जो कह रहा है कि जी विमल मिठानी सब तो पाकिस्तानी है नहीं, SAT पाकिस्तानी कंपनी है नहीं, और उसको पाकिस्तान के किसी भी कंपनी से पहले उसको खबर हो जाती है और वो जो है वो तमाम OEM को 2 सितंबर को मेल भेज के तमाम चीज़ों को लॉक कर देता है। तो इससे करप्शन खुल गई। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं और पेपरा रूल जो है उसकी किस तरह से धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी बनती है उन तमाम इदारों की कि वो इसके ऊपर तरीके से काम करें और उसके ऊपर निगरानी करें और सबको इस इंटरोगेशन में लेकर आएँ और उसको चेक करें कि ये क्या हुआ है। ठीक, ये तो रही है एक बात। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो साहब जो हैं उन्होंने जब वो टेंडर को लेने गए तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि इसके अंदर कोई चीज़ की जगह पे लिखा है कि अटैच्ड है, ये चीज़ अटैच्ड जो है वो उसके साथ फाइल की गई है जिसके अंदर मिसलेनियस आइटम्स उनको चाहिए। अब जब उसके अंदर उन साहब को कांटेक्ट किया गया कि भाई ये इसके अंदर लिखा भाई अटैच्ड फाइल, तो ये है क्या, ये तो दो। तो वो कहते हैं जी वो कराची यूनिवर्सिटी में डीन के पास गए, उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर कमरुल आरिफीन साहब हैं, उनके पास जाएँ। उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी बस यही है जो भी कुछ है। अच्छा, इसके ऊपर आप देख सकते हैं मिसलेनियस आइटम डिटेल लिस्ट अटैच्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उसके अंदर साथ में कोई डिटेल लिस्ट उस टेंडर में नहीं थी उसके बाद एंड में, ठीक। और यहाँ पे उन्होंने ऐसे दिया कि जी कैमरा किट, फिंगरप्रिंट किट। अब कैमरा किट कौन सा कैमरा, कौन सी कंपनी का, ओरिजिन क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चर उसका कौन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब 36 किस्म की चीज़ें होती हैं, 36 तरह की किट होती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे लिखा है रिसर्च सर्विस सेंटर। क्या रिसर्च सर्विस सेंटर? असल में ये एक वर्क स्टेशन है, ठीक है। मेरा मकसद है कि इस तरह घुमेर फिर के ये चीज़ें की गई हैं कि कोई इसको ढूंढ ना सके, कोई इसको समझ ना सके, लोगों का टाइम ज़ाया हो, थक हार जाएँ, और उसके बाद अगर किसी को मिल भी जाए और वो उसके बाद कॉन्टैक्ट करे उस OEM को कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तुम्हारी, तो वो OEM कहेगा जी आपको दे नहीं सकते, ये तो पहले से लॉक हो गई, और लॉक भी टेंडर निकलने से पहले से हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये इतनी बड़े पैमाने पे इतने आसान तरीके से करप्शन हो रही है और तमाम लोग इसमें शामिल हैं। और जो OEM है वो मुझे कह रहा है कि बर्नी जिन लोगों ने टेंडर बनाया है वो जो हैं वही इसके सप्लायर हैं। अरे भाई, कराची यूनिवर्सिटी टेंडर बना रही है, वही सप्लायर हैं, वही ख़रीदार हैं, ये कैसे हो सकता है? और उसने उसके बाद मुझे कुछ एविडेंसेस भी दिए। अब वो एविडेंसेस मेरे पास हैं। अब वो एविडेंसेस मैंने जो हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट के एक आर्मी के अफसर हैं वो जिन्होंने टेंडर में पार्टिसिपेट किया, मैंने उनको भी दे दिया, फराहम कर दिया। अब उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ कि पहले से जो है ना ये SAT जो है ये दुबई की कंपनी जो ये जीत जाएगी, ठीक। ये विमल साहब जो हैं, विमल मिठानी साहब, आपको पहले से मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने करप्शन कर ली, इनके साथ मिलके बेहतरीन काम कर लिया। तो दुबई की जो पुलिस है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट किए ना, तो वहाँ पे भी फिर किस तरह से करप्शन की होगी, पकड़ें इनको, इनके कंप्यूटर की भी फॉरेंसिक करें, तो आपको ये विमल मिठानी साहब की बहुत सारी कहानियाँ खुल जाएंगी। क्योंकि ये पाकिस्तान में भी करप्शन कर रहे हैं और ये जो हैं साइंटिफिक एनालिटिकल टूल्स वाले। तो ये पाकिस्तान के लिए भी लम्हा फिक्रिया है ना, जो लोग यहाँ पे हैं और जो लोग यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, और अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कानून जो है वो सबसे ऊपर है,
देखें, आपने देखा कि भाई जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भले वो आसिफ अली जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, वो भी कटहरे में आ रहे हैं, नैब की पेशियाँ भुगत रहे हैं। तो सोचें आप भी नैब की पेशियाँ भुगत सकते हैं। तो इस तरह के काम मत करें, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में मत आएँ। मेरे पास बहुत सारे ये सबूत हैं, मैं देने को तैयार हूँ गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, और मैं बताने को मुकम्मल मदद करने को तैयार हूँ। और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान में करप्शन हो रही है तो उसको रोकूँ। दूसरी बात ये कि इसके अंदर एक इमी कैचर है न्यू सॉफ्ट का, ठीक है। अब वो जो इमी कैचर है न्यू सॉफ्ट का, न्यू सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में भी है, न्यू सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ स्विट्ज़रलैंड में भी है। बहुत सारे जो हैं इंडियंस जो हैं वो काम करते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर भी। तो ये अब देखना है कि उनका आपस में कोई राब्ता है या नहीं है, या क्या है, किस तरह नहीं। इस चीज़ को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम बनता है, वो इन चीज़ों को देखें। मेरी जो जिम्मेदारी बनती थी, मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी कि कल SAT जो है वो अपना सबमिट करेगी, और उसके बाद जो है ना उसको पूरी फुली सपोर्ट के लेटर्स होंगे, सर्टिफिकेट होंगे OEM की तरफ से। और ये विमल साहब जो हैं, उन्होंने ये 3 हफ्ते पहले ही 25 दिन पहले ही, टेंडर आने से पहले ये चीज़ें मुख्तलिफ़ कंपनियों को इंटरनेशनली, भले वो प्राग की कंपनी हो, भले वो चेक की कंपनी है, या UK की कंपनी है, या चाइना की कंपनी है, जहाँ की भी जो कंपनी थी, या स्विट्ज़रलैंड की हैं, सब जगहों पे उन्होंने अपना पहले से हिसाब किताब तय कर लिया था, उन चीज़ों को लॉक कर दिया था। तो ये लम्हा फ़िक्रिया, बहुत अफसोस की बात है कि करप्शन बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। और मेरा काम था आपको ये बताना। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले ये वीडियो बनाई है। अगर आप समझते हैं कि ये सही नहीं है तो इसके ऊपर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएगा, ताकि ये करप्शन बंद होनी चाहिए। अब करप्शन बहुत हो गई, अब ये करप्शन बंद होनी चाहिए। और जिस तरह से ये करप्शन हो रही है, ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अब वो डिपार्टमेंट जो कि इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को इंसाफ फराहम करने जा रहा है, तो अपनी बुनियादी करप्शन पे रख रहा है, तो वो फिर आगे जो केसेस आएंगे, ज़ाहिर बात है जिसके केस आते हैं, तो फिर उसके बाद वो लोग आते हैं उन सबूतों को ख़त्म करने के लिए भी वो पैसा भी लगाते हैं। तो जो अभी ये सूरत हाल है, तो सोचें आने वाले वक्त में क्या हाल होगा, ठीक है। और ये जो इदारा है, अगर ये फ़ाल हो जाता है, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है जितने भी बैंक्स हैं उसके फ्रॉड्स हैं, बाकी जगहों पे कुछ और तमाम चीज़ें हैं। तो उन तमाम चीज़ों के अंदर, उन तमाम मामलात के अंदर जो है ना, वो सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो ज़ाहिर बात है जब करप्शन का बाज़ार यहाँ से ही गर्म है, शुरुआत से ही गर्म है, तो आगे फिर सबूत भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जबकि आपको पता है इसके अंदर काउंटर टेररिज्म के भी केसेस आएंगे, और जो है करप्शन के भी केसेस आएंगे, और बहुत सियासतदानों के भी केसेस आएंगे। तो अभी से अगर ये हालत है, तो सोचें आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बड़ा अफसोस है मुझे। खैर एनीहाउ, उम्मीद है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपना काम करेंगी, इसके ऊपर एक्शन लेंगी, और अगर मुझसे रब्ता किया गया तो मैं भरपूर मदद करूँगा, तमाम सबूत फराहम करूँगा जो मेरे पास हैं। और जिन लोगों ने ये कहा कि ये लॉक है, और जिन लोगों ने कहा कि OEM जो बनाने वाला है, टेंडर बनाने वाला वही वो है, तो वो चीज़ें वो मैं फ़राहम करूँगा आपको। हर चीज़ को मैं फ़राहम करूँगा जो मैं आपको कह रहा हूँ इस वक्त, ठीक, वो मैं आपको फ़राहम करूँगा, क्योंकि वो उन्होंने मुझे इन रिटर्न जो है हर चीज़ फराहम की है, तो मैं भी आपको इन रिटर्न फराहम करूँगा। तो इसके इन तमाम सबूतों के बाद इसको जो है इस टेंडर को कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक, इस टेंडर के ऊपर कैंसिल होना चाहिए, इस पर काम नहीं होना चाहिए। और ये जो है SAT इसको पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसने करप्शन का काम किया। और दुबई गवर्नमेंट जो है, दुबई पुलिस जो है, उनको, उसके खुफिया अदारों को भी इनके ऑफिस पे छापा मारना चाहिए, और वहाँ पे देखना चाहिए, और इस करप्शन के लिए उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट उनसे करेगी, जो है रिक्वेस्ट करेगी, तो वो ज़रूर ऐसा काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी इन्होंने वो किए हैं। तो जो उन्होंने वहाँ पे जो अपनी चीज़ें सप्लाई की हैं, उसके पीछे भी जो काली भेड़ें हैं उनका भी पता लग जाएगा, जैसे यहाँ की काली भेड़ों का कराची यूनिवर्सिटी की पता लग जाएगा। तो अगर आपको मेरी पसंद आई वीडियो तो उसको लाइक करिएगा, और अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।